पहले अपने गिरेबान में झांके मुसलमानों के साथ कुत्तों वाला सलूक कर रहा है। वहाँ पे कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है। अच्छा। इससे आगे भी छूत छात पे चलते हैं। वहाँ पे कौन सी अकलियत महफूज है? वो किस मुंह से कह रहा है? वो वहीं पे भौंक सकता है। आपको पता है कि बांग्लादेश की क्या सिनेरियोस है? बांग्लादेश के हालात के बारे में पता? जी पता है। क्या हो रहा है वहाँ पे? जो हमने तहरीक पाकिस्तान में पढ़ा, मुताला पाकिस्तान में पढ़ा, और जो मैंने MA सियासियात में पढ़ा, वो हमें मुक्ति की मूवमेंट जो पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ थी, जहाँ पे फौज के खिलाफ नफरत पैदा की गई थी, हमारे खिलाफ नफरत पैदा की गई थी, आज उनको एहसास हो गया, वो भी मोदी के इकरार जुर्म के बाद। तो ये बात सच है। वो कहता है जी मैंने पाकिस्तानी कौम को कटोरा पकड़ा दिया। तो पकड़ा दिया? हाँ तो यस, हाँ जी, फैक्चुअल कह रहा हूँ। सही बात है। और दूसरी बात इसमें हकीकत की ये है, उसने कहा है कि मैं पाकिस्तान की आवाम से कहता हूँ कि आओ जरा अपना एटम बम बस मारो, हम भी लड़ने को तैयार बैठे हैं। सही बात है। हमारे किसी भी लीडर ने नहीं कहा कि हम भी तैयार हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश के ऊपर में रिएक्शन दिया है। इस पर पाकिस्तान के एक चाचा जी काफ़ी ज़्यादा बौखला चुके हैं। उनका आप बातें सुनोगे तो आप भी थोड़ा सा इन पर गुस्सा ज़रूर हो जाओगे। तो दोस्तों, इनका कहने का मतलब है कि मोदी पहले अपने देश को देखें, यहाँ के मुसलमानों को देखें, क्योंकि भारत के मुसलमानों को जूते के नोक पे रखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए इन पाकिस्तानी अंकल जी का बात सुन लेते हैं कि इतना बौखलाए काहे हैं, इनकी जो बौखलाहट का राज है वो क्या है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। बात करने का पर्पस ये है कि अभी रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर से एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। आपको पता है कि बांग्लादेश की क्या सिनेरियोस है? बांग्लादेश के हालात के बारे में पता? जी पता है। क्या हो रहा है वहाँ पे? जो हमने तहरीक पाकिस्तान में पढ़ा, मुताला पाकिस्तान में पढ़ा, और जो मैंने MA सियासियात में पढ़ा, वो हमें मुक्ति की मूवमेंट जो पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ थी, जहाँ पे फौज के खिलाफ नफरत पैदा की गई थी, हमारे खिलाफ नफरत पैदा की गई थी, आज उनको एहसास हो गया, वो भी मोदी के इकरार जुर्म के बाद। 2 साल पहले उसने बांग्लादेश में जाके कहा है कि देखा हमने हमें मुक्ति के जरिए पाकिस्तान को यहाँ से कैसे भगाया। आज उनको ये पता चल गया कि वो बकवास जो कर रहा था वो सही थी। मुखालफों ने हमें जलील और रुस्वा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और उस वक्त के गद्दारों ने भी कोई साथ देने में कसर नहीं छोड़ी। तो आज जो बांग्लादेश के हालात हैं, और बांग्लादेश के अभी नए प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं मोहम्मद यूनुस सर, वो आने के बाद अभी जब बांग्लादेश के शेख हसीना को वहां से निकाला गया, तो उसके बाद वहां पर जो माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, उसके ऊपर भी नरेंद्र मोदी ने 2 टोक बयान दिए हैं कि भाई जो जुल्म और ज्यादती हिंदुओं के साथ हो रही है, इसको रोक दिया जाए। मोहम्मद यूनुस को बयान उन्होंने भेज दिया। क्या कहना चाहेंगे? क्या किसी भी मुल्क के मोदी पहले अपने गिरेबान में झांके मुसलमानों के साथ कुत्तों वाला सलूक कर रहा है। वहाँ पे कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है। अच्छा। इससे आगे भी छूत छात पे चलते हैं। वहाँ पे कौन सी अकलियत महफूज है? वो किस मुंह से कह रहा है? वो वहीं पे भौंक सकता है। वो अच्छा। अपने आप को बचाने के लिए। हमारे साथ उसने जो किया वो भुगते, अब क्या कुदरत किया हमारा उसने बदला ले हमारे रही है। बात लंबी हो जाएगी। हेलो होने दे सर। हाँ, आपने सेंसर करते नहीं है। नहीं करता, मैं पूरी चलाऊंगा। ठीक है, चलाओ फिर। जी। हमारे गद्दारों ने, बावर्दी वालों ने भी और वर्दी के बगैर भी, उन्होंने मोदी का हमेशा साथ दिया। आज तक कोई आप न्यूज़ सुन रहे हैं? हमारा बिकाऊ तवाइफ मीडिया बताता है किसी को? अब कश्मीर की खबरें कहाँ गई हैं? अब बाउंड्री पे कोई फायर नहीं होते, अब सीज फायर हो गए हैं। LOC पे कहाँ गए हंगामे में? वहाँ की जो दिन ब दिन पाकिस्तान को मार पड़ती थी, वहाँ की खबरें कहाँ गई हैं? सर, थोड़ी बहुत गलतियां तो हमारी भी हैं। देखें, बांग्लादेश को सर हमने उनकी जुबान को हमने कौमी जुबान नहीं बनाया, उनको राइट्स नहीं दिए। सच्चाई तो ये भी तो है ना सर। अब देखिए क्या हुआ जब 71 में उनके जो वहाँ पर नाजायज कितनी औलादें हमारे बड़ों की जो वहाँ पर आज़ादी लेने गए थे। मैं नाम नहीं ले सकता। मैं इससे एक स्टेप आगे जी चलता जी हूँ। जी 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 आपने सिर्फ एक वजह बताई है। जी। माशी तौर पे हमने बंगालियों के साथ जो सलूक किया वो बनता था। हमारा सारा इस्लामाबाद पार्सल की स्मेल से बना हुआ। वो पार्सल उस वक्त ऐसी आइटम थी जो पूरी दुनिया में सिर्फ बांग्लादेश प्रोड्यूस करता था। सही बात है। हमने उनके पैसे खाए और हमारा अपना इस्लामाबाद बनाया। हाँ जी, बनाया। हमने कम जुल्म किया उनके ऊपर। तो वो तो अलग तो यस, नहीं था सर, जुल्म करेंगे तो फिर बिल्कुल आप उसका रिएक्शन आया तो अब आपको चीखें पड़ेंगी और चीखें सुनाई देंगी। हमने बड़ा कुछ उनके साथ ज्यादतियों वाला काम किया हुआ। सिर्फ नजायज औलाद नहीं है उनके। यहाँ पे कितने हैं? डू यू नो दैट they have a lot of college of and schools and education lines in Pakistan। वो वहाँ रन वहाँ से करते हैं, कमाई यहाँ से करते हैं। सोचे फिर। मैं तो सोच रहा हूँ, आपके सोचने की बात है। मैं ऑडियंस को भी कह रहा हूँ, हाँ, जरा सोच लें। 60 यहाँ पर अभी देखते हैं कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी इस तरह, नरेंद्र मोदी वो वैसा। सर, आज आप देखेंगे तो उनका मुल्क माशरती तरक्की के उस बुलंदियों पर जा रहा है जहाँ पर वो ऊपर से हमें देखता तो हम इतने से भी नजर नहीं आते।
इतनी वो तरक्की कर चुका हुआ है, वो अब हमारे बारे में बातें ही नहीं करते। हम सोचते हैं कि यार आज इंडिया ने ये कर दिया वो कर दिया, आज वो कहाँ चले गए। अगर माशरती बात करें, एक फैक्चुअल बात करें, जज्बाती फैक्चुअल बयान को बात करूं तो ये बात सच है। वो कहता है जी मैंने पाकिस्तानी कौम को कटोरा पकड़ा दिया। तो पकड़ा दिया। हाँ तो यस, हाँ जी, फैक्चुअल कह रहा हूँ। सही बात है। और दूसरी बात इसमें हकीकत की ये है, उसने कहा है कि मैं पाकिस्तान की आवाम से कहता हूँ कि आओ जरा अपना एटम बम बजमा लो, हम भी लड़ने को तैयार बैठे हैं। सही बात है। हमारे किसी भी लीडर ने नहीं कहा कि हम भी तैयार हैं। इन्होंने बस शो केस में रखा हुआ एटम बम डराने के लिए। वो तो पटाखे से भी बदतर है, वो चलाना ही नहीं तो रखा किस आप लिए। एक मुझे लगता है प्रैक्टिकल एक हमारे शहरी हैं, एक हमारे बुजुर्ग भी हैं सर। जो मौजूदा माशरती हालात चल रहे हैं, आपको लगता है कि एटम बम चलाकर जो कि मौजूदा आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिकल क्या सिचुएशन है, आटे के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं, क्या उनको जरूरत है कि वो हमें एटम बम से मारे, या अमेरिका को जरूरत है, या इंडिया को साजिश की जरूरत है हम पर? हम अपने लिए खुद ही काफी है। सही बात है हमें मारने के लिए हमारे अपने काफी हैं। और एक बात और बताऊं, जी। ये बात गौरतलब भी है और इस पर आप तहकीक कर लीजिएगा। हमारी किसी भी दिन, एक दिन के लिए भी ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही और हमारे तमाम डिफेंसिव अदारे पाकिस्तान की प्रोटेक्शन कभी नहीं की इन्होंने। हालात वाक़यात ऐसे बनते गए कि अल्लाह पाक ने हमारी इज्जत रख ली। सही बात है। वरना रानकश का इलाके का कोई नाम लेता है, ये पाकिस्तान का हिस्सा था। सही बात है। हमारे पाकिस्तान में पहली तनख्वाह देने वाला शख्स नवाब ऑफ बहावलपुर, हाँ जी। उसके मज़ार का किसी को पता है? नहीं पता। कोई हम यंग जनरेशन को बताते हैं? हम ये बात यंग है। जनरेशन को धोखे में रखते धोखे हैं, में। सच नहीं बोलने सच नहीं देते। बताते। बस यार। सर अपने हीरोज की सर लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, इन्होंने जो जो बातें की है, कुछ बातें बहुत ही सच बताई है। इन्होंने एक बातें की, मोदी जी ने कहा था कि हमने कटोरा इनको पकड़वाना है हाथ में, तो मोदी जी ने कटोरा सचमुच में पाकिस्तान के हाथों में पकड़वा दिया है। और तो और दोस्तों, इन्होंने एक बात बहुत ही गलत बोली। इन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों को जूते के नोक पे रखा जाता है। तो मैं इनको बोलना चाहता हूँ कि आप किस चश्मे से देखते हो, आपके चश्मे का नंबर क्या है। अगर नंबर आपका ठीक है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। अगर आपका चश्मे का नंबर अगर गलत हो गया, धुंधला हो गया, तो उसको जाकर आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको किसने बताया कि यहाँ पर मुसलमानों को जूते के नोक पे रखा जाता है? बल्कि यहाँ के मुसलमान राजा की तरह रहते हैं और यहाँ के हिंदू गुलाम की तरह रहते हैं। ये हकीकत है। आप यहाँ देखो, हर पॉलिटिकल पार्टी हो या गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, यहाँ के मुसलमानों को पहली प्राथमिकता देती है, हिंदुओं को इग्नोर कर देती है। आप पहले इंडिया के इंटरनल मामलों के आप यूट्यूब चैनल्स को भी देखो, आप इंडिया के यूट्यूब चैनल्स को भी देख लो, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, इनको देखो। लेकिन नहीं, पाकिस्तान के लोगों को तो ये सब दिखाई नहीं देगा। इनको तो बस एक ही चीज़ दिखाई देता है कि बस भारत में मुसलमानों की कंडीशन बहुत ख़राब है, इनको जूते के नोक पे रखा जाता है, ये फलान ठिकान ढिमकान, इस तरह की बातें करते। इन्होंने दो बातें अच्छी कही कि मोदी जी ने कटोरा हाथ में पकड़वाया, हकीकत बात है। बांग्लादेश के बारे में इन्होंने बातें की, वो भी हकीकत बात है। और बांग्लादेश की कौन सी आज़ादी मिली है? बांग्लादेश की शेख हसीना जो कि 15 सालों से 20 सालों से थी, बांग्लादेश को कहाँ नीचे से ज़मीन से उठाकर ऊंचाइयों पर ले गई थी, और उसी बांग्लादेशियों ने अपने देश को कब्रगाह बना दिया। और बांग्लादेश आज के डेट में 20 साल पीछे चला गया है। तो इन सब बातों को तो थोड़ा सा देखना चाहिए चाचा जी। बस मुझे पता है आपके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन है और आपकी उम्र भी हो चुकी है, तो थोड़ा सा बौखलाहट भी है। तो दोस्तों क्या कहिएगा ऐसे चाचा जी के बारे में? मोदी जी ने तो सही कहा था, कौन सा खराब कहा था? बांग्लादेश में जाके ढाका यूनिवर्सिटी में जाके कहा था कि हमने मुक्ति वाहिनी की हेल्प की थी, तब जाके बांग्लादेश का आज़ाद हुआ था। आप लोग अत्याचार कर रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट किया। और आज भी गारंटी के साथ, अगर यदि वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार नहीं हुए तो दूसरा मुक्ति वाहिनी खड़ा करने में इंडिया को देर नहीं लगेगी। और यह हकीकत है, और आने वाले दिनों में ऐसा होगा, ऐसा करेगी हमारी गवर्नमेंट। और देख लीजिएगा, उस समय फिर एक बांग्लादेश के अंदर से एक नया देश जरूर जन्म लेगा। तो दोस्तों चाचा जी के बारे में जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चाहिएगा उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा इन चाचा जी के बारे में। जय हिंद, जय भारत।